Hello बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम says to verify Ohm's law, a student connects the voltmeter across the battery as shown in the figure. The measured voltage is plotted as a function of current and the following graph is obtained. ठीक, if V naught is the almost zero, identify the correct statement. V naught हमारा जीरो है, ऑलमोस्ट ये बोला जा रहा है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा होगा। सो देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए V EMF बैटरी का नहीं दिया है तो हम बोल देते हैं EMF ही है। इंटरनल रेजिस्टेंस को R ले लेते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास इतना सर्किट कंप्लीट हो रहा है इसमें हम लोग ओम्स लॉ लगा लें या हम लोग KVL लगा लें, या तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं जो इसके क्रॉस पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, V = E - I × R। ये हम लोग जानते हैं, इसके क्रॉस जो डायरेक्ट पोटेंशियल होता है वो ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास E और I में ये जो ग्राफ है यहाँ पर V वर्सेस I, इसमें हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाल ली। ये इक्वेशन आते ही अब हम लोग यहाँ से इसी इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, जो हमारे पास R की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आता है। ये B = IR, मैं इसे ये इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। इससे मैं पहले लगाता हूँ एक्स एक्सिस के लिए, मीन्स यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हमारा यहाँ पर आएंगे तो करंट क्या होगा, I होगा 0 और V क्या होगा हमारा पोटेंशियल, V 0 होगा, उल्टा लिख दिया, इसे सही कर लेते हैं। V क्या होगा, 0 होगा और I की वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो V क्या होगा इस स्टेट पे, V नॉट हमारा 0 होगा और I का वैल्यू हो जाएगा 1000 मिली एम्पियर, दैट इज I का वैल्यू हो जाएगा 1 एम्पियर। 1000 मिली एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक। तो इस इंस्टेंट पे जो हमारे पास E का वैल्यू ये लगा लेते हैं, V नॉट 0 है, ठीक है। तो V नॉट 0 = E - I की वैल्यू कितना, 1 × R। तो R हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V नॉट का वैल्यू 0 है तो R बराबर आ जाएगा हमारा E, ठीक है। R बराबर यहाँ से हम लोगों ने E निकाल लिया। अब यही इक्वेशन हम लोग इस पॉइंट के लिए लगाते हैं, ठीक है। ये बोल देता हूँ ये हमारा X, या इससे हम लोगों ने I की डायरेक्शन में लगाया था, I एक्सिस में। अब हम लोग V एक्सिस में ऊपर वाली इक्वेशन लगाते हैं। तो V एक्सिस में देखो यहाँ पर देखेंगे तो V का वैल्यू कितना होगा, V होगा हमारा 1.5 वोल्ट और I जो है वो कितना होगा, I ऑब्वियसली 0 होगा, ये आप सब जानते हैं। तो I0 V = 1.5, तो यहाँ पर V = रखूंगा 1.5 = E - I। I कितना है इस स्टेट पे, 0 है, इंटू R तो हमें मालूम है R है, तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो E = कितना आ जाएगा यहाँ से 1.5 वोल्ट। E हमने निकाल लिया 1.5 वोल्ट। अगर E निकाल आया तो अब आप लोग R भी यहाँ से निकाल लोगे, कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखिए मालूम है इक्वेशन, तो यहाँ से E बराबर कितना है 1.5 और R बराबर कितना है, R बराबर E है, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 होगा, ठीक है। इन दो इक्वेशन से मैंने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक। अब देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देख लेते हैं। द EMF ऑफ द बैटरी इज 1.5 वोल्ट, ऑब्वियसली EMF 1.5 वोल्ट है, एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज, ऑब्वियसली यही है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस है और EMF भी 1.5 वोल्ट है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R के तो हमने कोई बात ही नहीं किया है, ठीक है। The potential difference across the battery is 1.5 volt when it sends a current of this milliampere। जब ये करंट इतने मिली एम्पियर का सेंड करेगा तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। द EMF ऑफ बैटरी इज इतने वोल्ट एंड द वैल्यू ऑफ R इज दिस। R की वैल्यू की बात नहीं है, R हम लोग सॉल्व कैसे कर पाएंगे, ये वाले के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, तो R कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सॉल्व किया और हमारे पास ये चीज आ गई। आई होप ये आपको समझ में आया हो, अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।